अच्छा, यहाँ जो बन रही है ये टमाटर, हरी मिर्ची, मिर्च और की चटनी बना रही हूँ। और इसकी रेसिपी पहले मैंने पोस्ट कर दी थी। और यहाँ बन रहा है मटर आलू का पुलाव, ठीक है। और अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें ना घर में हर कोई शौक से खा ले जाता है। ज़रूरी नहीं कि बंदा चिकन ही खाए, ये भी खाए तब कहीं जाके हो। तो ये बनाया। और यहाँ मैंने भिगो दिए हैं राइस। और ये बना दिए सलाद के लिए एक प्याज थी, मैंने थोड़ा सा इसमें डाला और बाकी उसमें। अच्छा, ये टमाटर जो है कल मैं लेकर आई थी 100 के 3.5 किलो। अब मुझे नज़र आए 100 के 4 किलो। साइज़ में छोटा है लेकिन कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि मैं इसको अभी धोकर रख दूँगी। अच्छा, ये इनको सबको मैं क्या करती हूँ, तो अभी सबको अच्छी तरह वॉश करूँगी, वॉश करके मतलब ड्राई कर दूँगी। उसके बाद कुछ है थोड़ा सा क्या, तो मैं प्योरी बना लूँगी और थोड़ा सा जो है मैं इसको साबुत देकर और शॉपर में रख दूँगी। फिर जब नीड होती है तो मुझे फ़ौरन आराम से बन जाता है। और टोमेटो केचप भी बनाना है। कहाँ तो हो रहे थे 200 रुपये किलो और अब मिलते हैं 100 के 4 किलो। आप तो बताइएगा आपकी सिटी में जो है, आपके एरिए में क्या रेट चल रहा है। वैसे यही सुना है हर जगह ये देखें, ये है 100 का 3.5 किलो और ये लानी है 100 का 4 किलो। क्या फ़र्क पड़ता है यार, सबको तो एक बराबर करना है, पीसना है। लेकिन सारा माशाल्लाह क्वालिटी वाइज सही है, गला हुआ बिल्कुल नहीं है। ये देखिए साफ सुथरा। और इसके अलावा प्याज मिली है आज 180 रुपये किलो। शुक्र है आज प्याज के भी रेट कम हो गए, वरना तो प्याज भी 240 तक पहुँच गई थी। अब चलते हैं यहाँ पर क्या करना है। अच्छा, आटा भी आ चुका है। अच्छा, मैं जो है ना आटा हमेशा क्या करती हूँ कि जब पुराना वाला आटे का ना जो होती है वो, उसको मैं बाल्टी को खाली करके अच्छी तरह साफ़ करती हूँ, फिर ये आटा डालती हूँ। आपको पता है कराची का वेदर ऐसा है कि नमी वगैरह हो जाए, तो मैं हमेशा कहती हूँ वो तो उसमें भी आटा मौजूद है, लेकिन मैंने कहा ये इसको रखने से पहले वो वॉश करूँगी फिर ये करती हूँ। और हमारी सलाद भी रेडी हो चुकी है। और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त यम्मी सी चटनी बन चुकी है और राइस भी पक रहे हैं। जो अभी लाई हूँ मैंने इसको वॉश कर लिया है, अभी ड्राई हो जाएंगे तो इसको मैं गिर ग्राइंड कर दूँगी। अच्छा, कुछ ग्राइंड करके ना मैं शॉपर में करके रख दूँगी, क्योंकि जब मैं चाइनीज़ बनाती हूँ ना तो हमें केचप की ज़रूरत पड़ती है, या मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो फिर ज़रूरत बनती है पिज़्ज़ा सॉस की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि क्यों ना इसको बना के और छोटे छोटे उसमें शॉपर में करके और रबर बैंड लगा दो। और मुझे मालूम है कि यही तो हम लोग चाइनीज़ बनाएंगे उसमें ये ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग साज तक बनाते हैं ये बनती उसमें बनती है, यानी हर चीज़ में जो भी है ना। चाइनीज़ राइस के अलावा जो सालन बनता है, जो भी मतलब मेरी बेटी ज़्यादातर बनाती है, मुझे इसका ज़्यादा नहीं पता। तो ये कहती है कि मम्मा आप इसको ना पीस कर पेस्ट बना के रख लें, ताकि उपसना बनाने में आसानी होगी। तो और बाकी जो है मैं इसको भी धोकर थोड़ा सा ऐसे कर लूँगी, कुछ को मैं क्यूब्स बना लूँगी और कुछ को मैं साबुत। अब ये ड्राई हो जाएंगे ना, बिल्कुल अभी तो पानी है, ये ड्राई हो जाएंगे थोड़ी देर बाद हवा लगकर, फिर मैं शॉपर में कर लूँगी। अच्छा, माशाल्लाह इस वक्त घर का शाम, हालांकि शाम हो रही है, एक सन्नाटा हो रहा है कि बख्तावर अपनी मेरी बेटी के अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई है, अभी वो आएंगी और बच्चे भी, बेटा भी गया, हस्बैंड जॉब पर गए हुए हैं और मैं हूँ घर पे। बस मेरे पेरेंट्स जो है ना, इससे मेरा दिल लगा रहता है। और वेदर आप देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पे ये मेरे पेरेंट्स जो है ना, इनको ज़रा मत करिए, कितने शोर करते हैं। ये मेरा मुन्नी चोनी मोनी, हाँ, और मोनी मोनी बहुत शोर करते हैं। तो बस मैंने कहा बस यहाँ पे करते हैं। और मैं भी राइस मेरे दम पे लगाए हुए नहीं है, तो बस उसमें बॉयल हो रहा था। तो ये देखिए राइस भी बस। अब देखिए यहाँ पर भी मैं इनको करती हूँ 5 मिनट बाद, 1-2 मिनट बाद इसको क्या करती हूँ, मैं इसको तवा रख दूँगी ताकि बहुत अच्छे से दम पर आ जाए। और फिर हम लोग खाएँगे इस चटनी के साथ, इसके साथ और इसके साथ मज़ेदार सा। अच्छा, अब तो मौसम गर्म हो गया, तो कल तो मैंने काफ़ी स्वेटर वगैरह सब वॉश करके रख दिए थे। और अभी ये है कि बस कपड़े भी रख दिए, बस उनको मैंने उसमें रख के फ़िनाइल की गोलियां डाल के रख लूँगी। बल्कि मैं फ़िनाइल की गोलियां नहीं डालूँगी, बल्कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मैं उसमें डालती हूँ लौंग। एक छोटी सी नेट लूँगी, उसमें 10-12 लौंग डाल दूँगी। और जहाँ मेरा कपड़े होते हैं सर्दियों के, उसमें रखती हूँ ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे। तो इससे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फ़िनाइल की गोलियाँ 2-3 तरह की आती हैं, अच्छी भी हैं, ऐसी भी हैं। तो मैं सिर्फ अब लौंग का इस्तेमाल करती हूँ।